Hi everyone and a warm welcome to our channel. So every Sunday I'm trying to bring out some topics with respect to our preparation. So these are not basically academic things, but over the week जो मुझे लगता है बच्चों की जो भी मतलब whatever your queries are, whatever the issues are coming up, I am trying to just talk about those in this Sunday positive dose. ठीक है, लास्ट संडे भी हमने बात करी थी. I got a good response कि स्टूडेंट को लगा कि नहीं सर ये ऐसी चीजें आप कंटिन्यूड रखो. सो दैट इज जस्ट द वे वी आर कंटिन्यूइंग दिस. फिफ्थ, आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 5 पॉइंट्स. फिफ्थ वन इज समथिंग पर्सनल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. मैंने ऐसी बात कभी बोली नहीं है. सो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एंड दैट विल एक्ट एज योर मोटिवेशन. कह लो एक कहते हैं ना कि यार हाँ ये चीज पॉसिबल है, वो आपको फीलिंग आ जाएगी. बट दैट विल बी द लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, हार्डली 4-5 मिनट्स एंड वी विल रैप अप. सबसे पहले सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस जर्नी अलोन. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सम फैमिली इश्यूज. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लिविंग अलोन. तो आपके पास वो इंटरेक्शन फैक्टर नहीं है. सो दैट इज द पार्ट आई एम ट्राइंग टू प्लग थ्रू दीज काइंड ऑफ वीडियोस. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा है, दीज आर जनरल इश्यूज. ऐसे कोई अलग से बात नहीं करने वाला. जस्ट एक जनरल इंटरेक्शन कि आपके घर में आप कैसे फैमिली के साथ बात करते हो. वैसे संडे को सुबह हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो वही आप समझ लेना इसको. सबसे पहले अनवांटेड ब्रेक्स. कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा है कि सर कुछ अनवांटेड ब्रेक्स आ रहे हैं, मतलब द वंस विच वी डोंट वांट बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू टेक. तो सबसे पहले ना ऐसे मत सोचना कि सर मैं उससे पीछे जा रहा हूं, मेरी जर्नी जो है, मेरी पढ़ाई हैम्पर हो रही है और लोग मेरे से आगे जा रहे हैं. नो, एवरीवन, आप सी कंपेयर टू यू आई एम इन कॉन्टैक्ट विद अ लॉट मोर स्टूडेंट्स. सो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एवरीवन इज टेकिंग ब्रेक्स. अनवांटेड ब्रेक सबके इसमें आ रही है क्योंकि अनप्लान चीजें सबके लाइफ में आती है. यू कैन नॉट प्लान 2.5 मंथ्स इन एडवांस कि मैं इस दिन ये करूंगा, इस दिन वो करूंगा. इट इज नॉट पॉसिबल. थिंग्स विल मेस अप, समथिंग और अदर विल हैपन, सम इशू इन फैमिली विल क्रॉप अप. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. डोंट थिंक दैट आई एम फॉलोइंग बिहाइंड बिकॉज एवरीवन इज हैविंग दैट. और ये सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जब ब्रेक आता है लगता है कि इस टाइम मेरी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरे कोई हस्बैंड वाइफ की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दे आर मैरिड, दे हैव किड्स. तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स एब्सोल्युटली ओके. इट्स ग्रेट दैट यू आर डूइंग योर सीए कोर्स इवन इन दी सर्कमस्टांसेस. सो डोंट फील कि मेरा कोई इसमें टाइम जा रहा है. जो भी ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं, डू दैट, हैप्पीली डू दैट, बट गेट बैक टू द स्टडीज. डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोस, राइट. सेकेंड, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस इशू कि सर ये इंटर वालों का थोड़ा ज्यादा आ रहा है कि पढ़ाई करते वक्त मेरे टारगेट्स ही मीट नहीं हो रहे हैं. सी, if you're doing the thing, whatever the chapter you are, whatever subject you're doing, if you're doing it for the first time, I would advise you to not give yourself any specific time limit. For example, मैंने लॉ उठा रखा है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ ले लो या फाइनल में पेपर नंबर 4 ले लो. If there is any part, if I'm doing it for the first time, you cannot possibly estimate that I will take 3 hours or 4 hours for this. That is not possible because you're doing it for the first time. How can you estimate the time limit? Yes, it is possible to give yourself some time limit in second or third revision. But if you're doing it for the first time, it's okay if you're taking 5 hours and someone is taking 2 hours. But after that 5 hour study, you have to ensure that you're crystal clear with the subject, you are completely confident, and the next time you sit for it, you're able to do it in 1.5 to 2 hours. That is the frame it goes. That is the way study and revision goes. So अगर आप चीजें पहली बार ही कर रहे हो, don't put yourself on any timer. Give the time whatever it is required, but after that time you should be pretty confident कि भैया अब ये जो मैंने कर लिया ना, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट, सर कभी कभार एक पैनिक क्रिएट हो रहा है. क्यों? आप प्लानिंग लेके बैठते हो कि यार अभी अब आई हैव 2.5 मंथ्स लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली. फेब का तो वैसे भी 28 दिन का महीना है. सो वॉट एवर दिस 70-75 days आर लेफ्ट एंड वॉट एवर थिंग्स आई हैव टू कवर, देयर इज अ लॉट ऑफ मिसमैच. हाउ विल आई कवर थिंग्स? सी, नंबर 1, it is okay to plan, but it is okay if you have very brief plans made and if you are not nailed down every detail. That is also okay. Point you have to focus upon is what can I do today? Because at then कभी कभार क्या होता है, we are so much into planning, we are so much into future that your present gets ruined, and because that present gets ruined, your future is also indirectly adversely getting affected. So sometimes it is okay if you are not able to see your next 2.5 months of how you are going to cover balance things. If you are able to study right now, just do it. After 15 days, you will get a lot more clarity. Things will start getting done. You will complete the chapter. Slowly clarity will be there. And let me tell you very honestly, regardless of whether you are a CA inter or a CA final student, there will not be any point of time when you will feel that oh my god everything is done properly, tick 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 tick. ऐसा नहीं होगा भैया, CA कर रहे हैं हम, ठीक है. तो ऐसा कोई आपको फीलिंग नहीं आने वाला. सो इट्स ओके. थोड़ा पैनिक तो बनता है, ये डिग्री की पहचान है, इस डिग्री का फीचर है.
Fourth point, papers. Now, yesterday I was having a paper discussion with my CA final batch. During that time, I discussed this point and I felt that, okay, this is a good point to share with everyone on YouTube as well. For my papers like SFM, costing, I practiced around 30 to 32 papers. Yes, that's a fact. That's not something I'm boasting about. I'm trying to tell you that I practiced so much and so many questions that I was okay that whatever the paper will be, there will be hardly any question which I haven't seen or the pattern which I haven't seen, right? Sir, how did you practice 30 papers? Because this is what I have been telling time and again in all my planning videos, that you don't have to give any separate time for papers. Yes, the 3 hours, timed mock test, that is okay. That is a separate thing. But balance papers, what you have to do, you have to incorporate those into keep in touch strategy. For example, let's say my SFM is done. Let's say my SFM is revised. Now daily when I go for the keep in touch strategy, in all my study plans I have told you this, you have to pick 2 to 3 questions of one particular paper. First of all, get your prints ready. Get your 20-25 papers print ready. ठीक है, ऑफिस में जाते हो, if your friend is going to articleship, वहां से प्रिंट करवा लो एक दिन में 2 पेपर. ठीक है, सारे करवाते हैं. So after that you have to solve 2 to 3 questions every day. So over a period of 40-45 days, if you are doing 2 to 3 questions of subjects like SFM, SCMP or any other paper, law, audit, tax, it is generally not possible because of the amendments coming in these papers, but balance papers you can do that. So you can do 2 to 3 questions every day. And that I used to do. So at the end of 40-45 periods, whatever time limit you have been left with now, at the end of that particular period, you will feel that you have almost completed 10-15 papers. That will give you a lot more psychological edge that A, you have seen papers, and B, you are into the writing practice and the solving practice that is needed. So your mind is at ease, your mind is very comfortable with these things. That is something which I have followed tremendously and I feel that has helped me a lot. Okay, sir, last point for today. This came out with discussion with one of the students and in which she asked me कि sir, she is my batch student, so personal एक हो जाती है interaction student से जो batch में आ जाती है. She asked me कि sir, आपने कुछ ऐसा अलग किया क्या रैंक के लिए, एक honest answer देना. And I also went back into my journey. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है but no problem. To be very honest, let me tell you, मेरा फाउंडेशन में कोई रैंक नहीं था. Yes, it was with distinction. ठीक है, it was passed with distinction. CA इंटर मेरा एग्रीगेट 70-72% बना था, but I gave single groups. ठीक है, आर्टिकलशिप मेरी बिग 4 से नहीं थी. So I can say I was a pretty mediocre, average or more than average kind of a student. I was not a rank holder type of a student. I will be very honest with that, and I'm not trying to be honest, being a modest kind of a guy. But where the differentiation got created, that okay, how this preparation kind of a thing translated into a rank, I will be very honest. 2 things. Number 1, I was very consistent with the studies, right? So even if my day was very much planned in terms of my office, in terms of the articleship routine, in terms of my classes, I still used to get up early, or I used to put in the extra hours at the end of the day, and I used to complete my targets. So that is something which I feel I can say proudly that I was very consistent, right? And that consistency helped me a lot. Now during the breaks, first of all, you yourself know that I always say this कि आप breaks वगैरह लो, तो ये उस सेंस में नहीं कह रहा, एक जनरल कह रहा हूँ कि breaks में भी मैं कभी कभार ऐसे वगैरह रिवाइज कर लेता था, जैसे ऑडिट के ऐसे रिवाइज कर लिए. दैट इज समथिंग आई यूज्ड टू डू कि जहां पे मुझे लगता था कि आई एम कंफर्टेबल विद इट, जहां पे मुझे ब्रेक लगता था मैं ब्रेक ले लेता था. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टू टेक ब्रेक्स, बट वेयर आई फेल्ट नहीं यार, दिस इज समथिंग आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम हैप्पीली, इफ आई एम एबल टू डू इट हैप्पीली, देन आई यूज्ड टू पुट इन दोस एक्स्ट्रा मिनट्स आल्सो, दैट समटाइम्स 10 minutes आर देयर इन अ डे. आई विल रिवाइज वन एसे और आई विल रिवाइज वन क्वेश्चन. दैट आई यूज्ड टू डू इन माय ऑफिस इन दिल्ली करोल बाग, जहां से मैंने आर्टिकलशिप करी है, राइट? सो एक वो था. और सेकेंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस. किसी ना किसी लेवल पे आके ना, I had envisaged, I had imagined myself on that particular day, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 to 4 months back, I imagined myself कि यार उस दिन जो है ना भाई, एक मार्कशीट आने वाली है, and there is going to be a merit list, and in that merit list, I need my name भाई, I need my name and I can bring my name in there, I am capable of that. तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया ना भाई, आज के इसमें आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है. That you guys are not believing in yourself. You are doing a lot of self rejection. You need external validation. No, भाड़ में जाए ये सब भाई. आप अपने आप में बिलीव करते हो? If that is the case ना, then पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट चल जाए, आप जो है जीत जाओगे. And if we reverse things down,
If you don't believe in yourself and the entire world supports you and validates you, still you won't be able to do anything. You won't be able to move a needle of the things. मतलब इतना सा भी आप मूवमेंट जो है चीजें चेंज नहीं कर पाओगे. It's all about your confidence and how you are taking things and what is your perspective. एक बार मेरे लिए अभी वीडियो खत्म होने के बाद just go in front of a mirror, just look at yourself and say positive things. It's not just for the sake of saying things. You have to be confident. You have to put some reaffirmations in yourself. और एक बार मिरर के सामने जाओ और बोलो कि भाई तू ही है जो है. एंड यू आर अ रैंक होल्डर. रैंक होल्डर में ऑलरेडी वो बोलो कि यू आर अ रैंक होल्डर और यू आर अ सीए फाइनलिस्ट इंटर वाला या यू आर अ सीए. जैसे किसी का एक ग्रुप रहता है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. जस्ट दैट द टाइम विल टेल एवरीवन दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अभी बस रिजल्ट की देर है, बाकी आप सीए हो सर. जब इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, खत्म. क्योंकि एक बात बताओ आपको, सीए बनने के बाद ये बहुत जनों को फील हो जाता है, ये जो अभी चल रहा है ना एग्जाम वाली बात, दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर ग्लोरियस जर्नी दैट अवेट्स यू. उसके बाद तो बहुत सारी चीजें करनी है. जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, फिर जॉब के बाद कोई चेंज, फिर कोई और डिग्री, फिर आगे पर्सनल लाइफ. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम अप अगेंस्ट यू. अ लॉट ऑफ द सिचुएशंस विल कम वेयर योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल. Now do you surrender or you break the goddamn wall down? That is what matters, and that everything will come from here. So don't don't seek external validation and don't reject yourself. Have a good mindset and have that confident कि यार मैं ना कर दूंगा. वो वाली जब चीज आ जाएगी ना, वो जो जुनून आ जाएगा ना, फिर सीए एग्जाम क्या किसी भी चीज को आप निकाल लोगे. And that is something is required in your life also, not only just exams. ठीक है, क्योंकि आगे तो दुनिया बैठी है आपको हराने के लिए. आप क्या करते हो उसके अगेंस्ट, वो मैटर करता है. राइट. So these were just small 5 points, and these points were basically, these came up from the discussions I had during the last week with the students. Do let me know if these sessions are helping you, because I would continue to do keep doing this. And obviously a lot of students are from the south region also. They express that, sir, please keep your talks majority in English. So that is also something I will be trying to incorporate. And yes, till then, all the very best. Study well, take care, be safe, bye bye.